चलो, तो अभी तक अपन ने जो देखे वो केस नंबर फर्स्ट के प्रॉब्लम थे। अभी आप लोगों के पास केस नंबर सेकंड मैंने ऑलरेडी भेज के रखा है, तो आप लोगों ने लिख के रखा ही होगा। बराबर है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, जो केस नंबर सेकंड का जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिख के दिया है ना, वो जरा निकालो। वो निकालो और लिखो वो कहीं तो भी सबसे पहले, क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है। तो वो जो फॉर्मूला था केस नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, इंटीग्रेटिंग लिमिट आर दी फंक्शन ऑफ पैरामीटर है। इंटीग्रेटिंग लिमिट यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि अब तक थे 0 to ∞, 0 to π/2, है ना, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग लिमिट आर दी फंक्शन ऑफ पैरामीटर, सो दैट्स व्हाई यू रिक्वायर्ड हियर दी केस नंबर सेकंड। और केस नंबर सेकंड जो मैंने आप लोगों को बोला था, अगर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर दी फंक्शन ऑफ पैरामीटर होगा, तो केस नंबर सेकंड अपन ने ऐसा लिखा था, जैसे कि बाय डी यू एस, बाय डी यू एस लिखता हूँ लगे तो डिफरेंशिएटिंग with respect to parameter a, and the formula is di upon da is equals to, बराबर देखना इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप समझ गया तो सब आ गया। फिर अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है ना, ये बहुत काम के। इंटीग्रल जो भी लिमिट्स होंगे, अब जैसे कि यहाँ पे a टू ए स्क्वायर है, बराबर है, तो हम राइटिंग हियर a टू ए स्क्वायर डी डी ए ऑफ, तो ये डी डी ए नहीं होगा, ये डेल डेल होगा, क्योंकि डेरिवेटिव जब इंटीग्रेशन के अंदर जाता है पार्शियल बनेगा, तो इसको अपन लिखते हैं डेल डेल ए। डेल डेल ए ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा लिखा होगा, है ना, तो यहाँ पे वो कौन है, लॉग ऑफ ए एक्स है इंटू डी एक्स। आपके आंखों के सामने फॉर्मूला है क्या, प्लस एफ ऑफ यहाँ पे रहता है। एक काम करता हूँ मैं, पहले आपको फॉर्मूला ही बोल देता हूँ पहले। छोड़ो छोड़ो, फॉर्मूला बोलो क्या लिखा था आप लोगों ने, फिर डायरेक्ट नहीं समझेंगे आप लोगों को, डायरेक्ट समझ ही नहीं सकता है। देखो फॉर्मूला ये है ना, दिखाई दे रहा, डी आई बाई डी अल्फा इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए ऑफ अल्फा टू बी ऑफ अल्फा। यहाँ पे अल्फा पैरामीटर है, डेल डेल एक्स ऑफ, डेल डेल एक्स नहीं चाहिए ये, डेल डेल अल्फा चाहिए, यहाँ पे अल्फा चाहिए। डेल डेल अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा अल्फा इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ बी कॉमा अल्फा इंटू डी बी बाई डी अल्फा माइनस एफ ऑफ ए कॉमा अल्फा इंटू डी ए बाई डी अल्फा। एकदम आसान है सब कुछ, लेकिन आप लोगों को पहली बार ये थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। ये फॉर्मूला है कब, जब अल्फा पैरामीटर है, जब अल्फा पैरामीटर है तब ये वाला फॉर्मूला है। सबको क्लियर है कि फॉर्मूला सेकंड केस। अभी देखो यहाँ पे जो अल्फा है ना, अल्फा उसके जगह पे है ए, यहाँ पे ए इज द पैरामीटर। जो इंटीग्रेशन के अंदर वाला मसाला रहता है वो रहता है एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा, अल्फा पैरामीटर है। तो यहाँ पे हियर मुझे बोलो एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा, अल्फा के जगह पे ए कौन है यहाँ पे, एनीवन। हाँ प्रतीक, एफ ऑफ एक्स कॉमा ए कौन है प्रॉब्लम में, हेलो, बोलते भी नहीं यार, अरे बोलो ना जल्दी जल्दी यार, हेलो, रहने दो। एफ ऑफ एक्स कॉमा ए है लॉग ए एक्स, राइट। तो यहाँ पे अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे एक्स कॉमा ए आएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा ए, तो इसके जगह पे कौन आएगा, इसके जगह पे आएगा अभी लॉग ए एक्स डायरेक्टली। समझ रहे क्या, बराबर केयरफुली देखना, इतना भी आसान नहीं है कि एकदम से आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा। और सेकेंड थिंग, इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए से, तो इसलिए यहाँ कहेंगे डेल डेल ए। समझ रहे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए ऑफ अल्फा टू बी ऑफ अल्फा,
ए ऑफ अल्फा टू बी ऑफ अल्फा का मतलब हो गया कि दीज आर द फंक्शन ऑफ पैरामीटर। तो दिस इज व्हाट इन जनरल ए टू ए स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये जो सेकेंड टर्म है एफ ऑफ बी कॉमा अल्फा, व्हाट डू मीन बाय एफ ऑफ बी कॉमा अल्फा? एफ ऑफ बी कॉमा अल्फा, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? अल्फा का मतलब पैरामीटर, तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है? ए है। और बी का मतलब ए ऑफ अल्फा टू बी ऑफ अल्फा, बी का मतलब है अपर लिमिट, और अपर लिमिट अपना कितना है? वो है ए स्क्वायर। समझ गए क्या सब लोग? और वही अगर बात करते हैं एफ ऑफ ए कॉमा अल्फा की, एफ ऑफ ए कॉमा अल्फा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर? अल्फा, अल्फा इज द ए। मैं डबल समझाऊंगा नहीं, पहले बोल रहा हूँ, बराबर ध्यान दो। और जो ए बोले तो वो है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे ए ही है, तो इसलिए ए कॉमा ए आएगा। ये समझे क्या? हेलो, अरे समझ गए क्या? तो यहाँ पे अल्फा के जगह पे आने वाला है, ये जो अल्फा है, अल्फा अल्फा इसके जगह पे आने वाला है ए, ए। और बी के जगह पे आने वाला है ए स्क्वायर, और ए के जगह पे ऑलरेडी ए है। अरे समझे क्या? अल्फा के जगह पे आएगा ए, बी के जगह पे ए स्क्वायर, अल्फा के जगह पे ए, और ए तो ए ही है। हेलो, ये समझे क्या सब लोग? अरे कोई तो रिस्पॉन्स करो। हेलो। ओके, तो अभी ये जो log ax है, इसका मतलब यानी एफ ऑफ एक्स कोमा ए का मतलब log ax है। तो अभी x के पोजीशन पे ए स्क्वायर आ गया, तो अगर मैं x के पोजीशन पे ए स्क्वायर रखूँ तो log ऑफ a इंटू ए स्क्वायर यानी क्या हो गया? ए क्यूब हो गया। तो इसको ही अपन 3 log a भी लिख सकते हैं। ये इतने जल्दी समझता नहीं, लेकिन आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बराबर कुछ नहीं, इसका मतलब आप लोग समझ के ले रहे होंगे, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। ये समझता नहीं जल्दी ये केस, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग कि आप लोगों को आ रहा है। अब ए कॉमा ए निकालते हैं, तो ए कॉमा ए कैसा? तो ये log ax के अंदर x की वैल्यू a पुट करते तो a इंटू एन है ए स्क्वायर, तो ये हो गया कौन? 2 log a, ऐसा। दैट्स इट। एंड देयरफॉर नाउ बाय dy चलो सब पुट कर ही लिया अपन ने। इंटीग्रल a से लेके तो a स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a कितना आएगा? log ax का। log ax का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन ax इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a इज नथिंग बट x इंटू dx, ऐसा हो गया। प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर, ए कितना है? 3 log a है। और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आता है? ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2a, माइनस एफ ऑफ ए कॉमा ए है 2 log a, और a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए आता है 1, एंड सो देयरफॉर इक्वल्स टू एक्स, एक्स तो कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ए आउटसाइड dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम लिमिट a टू ए स्क्वायर, प्लस ये हो गया 6a log a, 3 इंटू 2a, माइनस 2 log a। एवरीवन गॉट दिस? अगर यहाँ पे मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करता हूँ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए, अपर लिमिट इज ए स्क्वायर, लोअर लिमिट इज ए, प्लस ये दोनों टर्म में से कॉमन निकलता है 2 log a। तो 2 log a अगर अपन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना आएगा? अंदर आएगा 3a माइनस 1। अरे समझे क्या? और यहाँ पे a से डिवाइड करो तो a माइनस 1 बनेगा, तो a माइनस 1 प्लस 3a माइनस 1 इंटू 2 log a, ये मिल गया आप लोगों को डी आई अपॉन डी ए। इसको देते इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अभी देखो आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि वेरीफाई द रूल ऑफ डीवाइस। रूल ऑफ डीवाइस को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना, यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस, यू हैव टू वेरीफाई, जस्ट वेरीफाई। व्हेरीफाय म्हणजे कसं? नॉर्मल वेनी हा इंटिग्रेशन सॉल्व करा, जैसे कि आई ऑफ ए आप लोगों को जो भी दिया है इसको नॉर्मल वे से सॉल्व करेंगे और डी वाई से सॉल्व करेंगे। नॉर्मली जैसा तुम्हें इंटीग्रेशन सॉल्व करता तसा वैसा सॉल्व करेंगे और डी वाई से सॉल्व करेंगे, दोनों भी इससे आंसर सेम आने को ना। अब वेरीफाई करना है, यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस। अगर नॉर्मली अगर अपन बात करते तो डी आई बाई डी ए के बाद की नेक्स्ट की स्टेप अपनी क्या रहती है?
आदित्य, इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या करते अपन? एज यूजुअल कल तक जो कर रहे थे अपन, उसके हिसाब से इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है? वेरिएबल सेपरेशन। वेरी गुड, वेरिएबल सेपरेशन रहते हैं। यानी डीए उधर लेके जाएंगे, वेरिएबल सेपरेटेड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इट विल गेट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो बिसाइड्स दैट अपन एक काम करते, इसको ऐसे ही रहने देते और अपन कंसिडर करते वो आई ऑफ ए इक्वेशन। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, चलो ठीक है ना। अब बोलो नॉर्मल ये log एक्स वाला इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करूं? 11 12 बोलो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log? बोलिए, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log? हम्म, अरे बोलो ना। बाप रे, पूरे बैच में एक भी बंदा कैपेबल नहीं है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ log? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, बट log x का कोई इंटीग्रेशन अवेलेबल ही नहीं है। तो आप लोग इसको सॉल्व कैसे करते थे? आप लोग log को मल्टीप्लाई करते थे 1 से और बाद में अप्लाई करते थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कुछ याद है कैसा करते थे? और अकॉर्डिंग टू लिएट रूल पहले लॉगरिथमिक और बाद में अलजेब्रिक लेते थे। तो अब या इसको लगाते हैं बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज एक्स माइनस बड़े इंटीग्रल में पहले का डेरिवेटिव। तो log एक्स का डेरिवेटिव कितना? 1/ax इंटू ए, एंड दूसरे का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। तो यहाँ से ये जो ax है ये हो गया कैंसल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ a इंटू ए स्क्वायर यानी ए क्यूब इंटू कौन है? ए स्क्वायर, ये अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट a पुट करेंगे तो बन जाएगा log ऑफ a इंटू ए यानी ए स्क्वायर इंटू ए, ऐसा। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ dx है, dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम लिमिट a टू ए स्क्वायर। होप सो यू गॉट दिस। समझ गए नहीं स्टेप? नीचे ले लेता हूँ। दिस इज सिंपली आई ऑफ ए। तो ये आएगा कौन? ये आ गया 3 नीचे उतरेगा तो 3a, 3 नीचे उतरेगा ना, लॉग ऑफ लॉगरिथम 3 नीचे उतरेगा तो 3 और ये a स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर इंटू लॉग ए। सिमिलर हियर -2 नीचे उतरेगा, 2 इंटू लॉग ए इंटू ए, यानी कैन आई राइट 2a लॉग ए, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी ए स्क्वायर माइनस ए, ऐसा हो गया। ब्रैकेट वैकेट अगर आप लोग को नहीं देना है तो फिर आप लोग ऐसा लिखो इसको, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए, ऐसा। तो ये हो गया। फिर यहाँ से कॉमन कौन आता है? कॉमन आ रहा है ए लॉग ए, कॉमन निकल रहा है यहाँ से। नहीं निकालना है, मत निकालो, रहने दो इतना ही। तो सी केयरफुली, दिस इज व्हाट यू गेट द वैल्यू ऑफ आई ऑफ ए। ये मिल गया आप लोगों को आई ऑफ ए। सो यू हैव द टू चॉइसेस नाउ। वेरी फर्स्ट चॉइस ये जो आई ऑफ ए मिला और यहाँ पे डी आई अपॉन डी ए मिला, तो ये डी आई अपॉन डी ए को सॉल्व करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ आई ऑफ ए। ये होगी पहली चॉइस। और वो जो आई ऑफ ए आएगा वो इसके जैसा होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। या तो फिर दूसरा चॉइस, अगर वो करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा तो फिर एक काम करो, ये जो आई ऑफ ए है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो भी आंसर आएगा वो आंसर और ये आंसर सेम होने को ना, अगर सेम होता है तो सही है फिर अपना। सो मुझे तो भी लगता है कि इसको डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा अपने लिए, इसको ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो देयर फोर डिफरेंशिएटिंग I of a with respect to a. So therefore di upon a dA is equals to, बोलो, फर्स्ट फंक्शन यानी 3a स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी 1/a, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 6a। हो गया प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। माइनस अब यहाँ पे लगाओ, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज 1/a प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 2। हो गया माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a और a का डेरिवेटिव 1। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3a प्लस 6a लॉग ए माइनस 2
माइनस 2 log a माइनस 2a प्लस 1 एंड देयर फोर इक्वल्स टू, ये देखो ये 3a, ये माइनस 2a, सो इट शुड बी a माइनस 2 प्लस 1 एंड ए माइनस 1, a माइनस 1। अब ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, ये दोनों में से कॉमन कौन आता है? ये दोनों में से कॉमन आता है 2 log a, और 2 log a अगर अपन कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा कितना? 3a माइनस 1। बोलो समझे क्या? हेलो? तो ऐसा है फिर वो। अब जरा इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करो, सेम ही तो है, सेम है। So therefore we can write now, therefore from equation number 2 and 3, rule of dy is verified.